अवनी अंतिम बार अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे बगीचे में मोमबत्तियों की रोशनी में मेहमान खुशबूदार व्यंजनों के स्टॉलों के बीच घूम रहे थे। उसकी शादी की रस्में शुरू होने में अभी 1 घंटा था, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई साधारण शादी नहीं थी। यह एक कॉन्ट्रैक्ट था। न वह वर से प्यार करती थी, न वह उसे जानती थी। सब कुछ उसके पिता, एक प्रतिष्ठित पुरातत्वविद डॉक्टर विक्रम सिंह, और वर पक्ष के बीच तय हुआ था। अजीब बात यह थी कि शादी की सारी शर्तें एक गुप्त दस्तावेज में लिखी गई थी, जिसे अवनी ने कभी पूरा नहीं पढ़ा था। उसने सिर्फ एक लाइन देखी थी, विवाह तभी पूर्ण माना जाएगा जब अमरत्व का रहस्य प्राप्त हो जाए। तभी दरवाजा खटखटाया गया। अवनी की सहेली मीरा अंदर आई। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। अवनी, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि वर विक्रांत और उसके परिवार वाले आ गए हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? उनके साथ आए सुरक्षा गार्ड। वे साधारण गार्ड नहीं लग रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, और वे हर किसी पर नजर रखे हुए हैं, जैसे किसी खतरे की आशंका हो। अवनी की धड़कन तेज हो गई। उसने हमेशा महसूस किया था कि उसके पिता का हाल का व्यवहार रहस्यमय हो गया था। वे हमेशा प्राचीन मंदिरों और खंडहरों की यात्रा पर रहते, और हर बार लौटते समय और ज्यादा चिंतित और गुप्त रहते। शादी की रस्में शुरू हुईं। विक्रांत लंबा, गंभीर चेहरे वाला युवक था, जिसकी आंखें हमेशा इधर-उधर देखती रहती थी, मानो वह किसी चीज की तलाश में हो। मंत्रोच्चारण के बीच, जब अवनी ने उसके हाथ में मंगलसूत्र देखा, तो वह चौंक गई। उसके पेंडेंट में कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि एक अजीब सा प्रतीक था, एक सर्प जो अपनी पूंछ निगल रहा था, और उसके बीच में एक टूटा हुआ त्रिशूल। विवाह के बाद नई दुल्हन को पालकी में बैठाकर वर के घर ले जाने की रस्म थी। लेकिन जैसे ही पालकी बढ़ी, अवनी ने महसूस किया कि वे शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हैं। बाहर चल रहे विक्रांत के कदमों की आवाज भी अब नहीं आ रही थी। उसने पर्दा हटाकर देखा, पालकी अकेले चली जा रही थी, और विक्रांत कहीं नहीं था। तभी एक तेज रोशनी ने पालकी को घेर लिया। अवनी की आंखें चौंधिया गईं। जब उसे होश आया, तो वह एक अंधेरे कमरे में थी, जिसकी दीवारों पर प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए थे। सामने विक्रांत खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह गंभीरता नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। माफ करना, अवनी, वह बोला, लेकिन यह शादी एक ढोंग था। दरअसल, यह एक मिशन था। तुम्हारे पिता और मेरे पिता दोनों एक प्राचीन रहस्य की तलाश में थे, अमरत्व का रहस्य। लेकिन उन्हें पता चला कि एक खतरनाक संगठन, द शैडो सरपेंट्स, भी इस रहस्य के पीछे है। उन्होंने हमारी शादी का इस्तेमाल तुम्हें सुरक्षित इस गुप्त अड्डे तक लाने के लिए किया। अवनी हैरान रह गई। मैं इस सब से कैसे जुड़ी हूँ? विक्रांत ने दीवार पर एक शिलालेख की ओर इशारा किया। उसमें एक देवी का चित्र था, जो अवनी से हूबहू मिलती जुलती थी। यह देवी मृत्युंजया है। किंवदंती है कि उसने अमरत्व का मंत्र पाया था, और वह मंत्र उसकी एक वंशज की यादों में छिपा है। तुम, अवनी, उसी वंश की हो। तुम्हारी यादों में ही वह मंत्र दफन है। द शैडो सरपेंट्स तुम्हें पकड़ना चाहते थे, इसलिए इस नाटक की रचना की गई। अवनी को याद आया, बचपन से ही उसे बार बार एक अजीब सा सपना आता था। एक गुफा, एक चमकता हुआ शिवलिंग, और एक गूंजती हुई आवाज जो कुछ शब्द कहती थी। वह शब्द अब भी उसकी स्मृति में धुंधले थे। तभी दूर से आती हुई आवाजें सुनाई दी। विक्रांत सतर्क हो गया। वे आ गए।
हमें यहाँ से निकलना होगा। वह अवनी को एक गुप्त दरवाजे की ओर ले गया, जो एक संकरे रास्ते में खुलता था। रास्ता एक विशाल गुफा में जाता था, जिसके बीच में एक प्राचीन शिवलिंग चमक रहा था। वही गुफा जो अवनी के सपनों में आती थी। यहाँ है वह जगह, विक्रांत ने कहा। अब तुम्हें वह मंत्र याद करना होगा, नहीं तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन तभी गुफा के दूसरे छोर से काले लबादे पहने कई लोग प्रकट हुए। उनके नेता ने मुखौटा हटाया। वह अवनी के पिता का विश्वसनीय सहायक किशन था। बहुत हुआ नाटक, विक्रांत, किशन ने कहा। हमें पता था कि तुम इसे यहाँ ले आओगे। अब देवी, हमें वह मंत्र दो, नहीं तो तुम्हारे पिता की जान। उसने एक टैबलेट स्क्रीन पर अवनी के पिता को बंधे हुए दिखाया। अवनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह शिवलिंग के पास गई। उसकी चमक ने उसे आवेश से भर दिया। तभी सपने की वह आवाज फिर से गूंजी, मृत्योर्मा अमृतंगमय। वह बोल उठी, मृत्योर्मा अमृतंगमय। पूरी गुफा कांपने लगी। शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली, जिसने काले लबादे वालों को अंधा कर दिया। वे चीखते हुए पीछे हटे। किशन गुस्से से चिल्लाया, रोको उसे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोशनी ने अवनी और विक्रांत को घेर लिया। अवनी को लगा जैसे वह हवा में तैर रही है। उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह मंत्र अमरत्व का नहीं, बल्कि अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति का मंत्र था। उसका उद्देश्य शक्ति देना नहीं, बल्कि ज्ञान की रक्षा करना था। रोशनी कम हुई तो अवनी और विक्रांत गुफा के बाहर एक झरने के पास थे। पीछे गुफा का मुंह बंद हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विक्रांत ने अवनी की ओर देखा। तुम ठीक हो? अवनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या? विक्रांत मुस्कुराया। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया। अमरत्व का रहस्य मिल गया, वह है सच्चा ज्ञान। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हैं, बिना किसी रहस्य के, बस दो लोगों के बीच। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। डर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। दूर सूरज उग रहा था। चलो, उसने कहा। लेकिन इस बार सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। और दोनों ने नई सुबह की रोशनी में कदम बढ़ाए, एक साथ।